हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं लेके आ चुका हूँ यहाँ पे ईवीएस का लेके आ चुका हूँ 15 क्वेश्चन पीवाईक्यू और हार्ड लेवल आज का क्वेश्चन। और देखता हूँ भाई 15 में 15 कौन लाता है। और जो भी 15 में 15 लाता है भाई उसका बना समझ लो प्रैक्टिस बहुत अच्छा होया हुआ है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट करते हुए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पक्षी है अपना घोंसला अस्थायी नहीं बनाता है। ऐसा बताओ कौन ऐसा पक्षी है जो खुद से नहीं बनाता। यहाँ पे कह रहा है बया है, कबूतर है, कोयल कोयल है या दर्जन बच्चे है। जल्दी बताओ, टेलर बर्ड। जल्दी बताओ दोस्तों क्या होगा आंसर इसका। जल्दी बताओ क्या होगा। तो सबने आंसर लगाया कोयल। बहुत अच्छी बात है, सबने आंसर सही लगाया कि ऐसा कौन पक्षी जो देता है घोंसला में। और किसके घोंसला में देता है बताओ तो। जल्दी बताओ कौन किसके घोंसला में देता है। वो काव का। ठीक है ना, काव का देता है। ठीक है, कराव का, सॉरी कराव का, कौवा का। ठीक है ना, कौवा का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरा का। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि डॉल्फिन को मछली नहीं माना जाता है, क्यों बताओ। वो अपने पानी में रहती है, उसके गलफड़े नहीं होती है, वह बच्चे जन्म देती है और दूध पिलाती है, उसके शरीर बड़ा होता है। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दूसरा का। और देखता हूँ कि इसका आंसर कौन लगाता है और क्यों लगाता है। ठीक है ना, देखता हूँ कि आंसर सबसे पहले कौन देता है। तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है ना, इसका आंसर दोस्तों सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। और थ्री क्वेश्चन पे आ चुके हैं। और थ्री क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है रेड डाटा बुक मुख्यतः किससे संबंधित है। रेड डाटा बुक अब ये ईवीएस का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना, सीटेट में। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि रेड डाटा बुक मुख्यतः किससे संबंधित है। ये औषधीय पौधों की सूची से, विलुप्त संकट जीवों की सूची से, राष्ट्रीय उद्यान का सूची से या पक्षियों की सूची से। तो देखता हूँ भाई तीसरा का आंसर कौन लगता है। और देखता हूँ ये ज्यादा करके इसका आंसर बहुत गलत देगा। ठीक है, फिर भी मतलब कोशिश करो कि आंसर लगाया करो। तो इसका आंसर सही है, बहुत अच्छी, सबने आंसर सही लगाया। विलुप्त संकटग्रस्त जीवों की सूची से। ठीक है ना, आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ का। और फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने बच्चों का थैली पोंछ में रखता है। जल्दी बताओ ऐसा कौन सा जीव है जो अपने बच्चों को थैली तरह रखता है। क्या गिलहरी है क्या, गिलहरी बच्चों को ऐसे तरह रखता है, या हाथी ऐसा है क्या, या कंगारू है, या भालू है। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। और सबको कमेंट में बताना है भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और 15 में 15 आपको लाना है और सीटेट क्वालिफाई आराम से करना है, क्योंकि अब ज़्यादा नहीं है टाइम है। और जितना चाहो उतना प्रैक्टिस करो। ठीक है ना, अब वीडियो में बढ़ा के अपलोड करूंगा, उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा देखो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो इसका आंसर सबने सही लगाया है, इसका होगा कंगारू। ठीक है ना, जो बच्चों को आपने देखा होगा, बच्चों को थैली तरह का वो पोंछ के तरह रखता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या क्या पूछ रहा है, पांचवा का। और पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि गिद्ध की संख्या कमी का प्रमुख कारण क्या माना जाता है बताओ तो। वनों की कटाई क्या होता है, या डॉल्फिनों का दवा, या डाइक्लोफोनिक दवा, या जल प्रदूषण, या अत्यधिक वर्षा। तो दोस्तों ये जो गिद्ध जो होता है इसका एक दवा होता है, जो कि इसका सब आंसर सही लगा है। डोक्लोफिनोक दवा होता है। ठीक है ना, डाइक्लोफिनोक दवा होता है, जो गिद्ध को नहीं खिलाया जाता है। किसको खिलाया जाता है, एनिमल्स को, जानवर को। और जो मरा रहता है उसे फेंक दिया जाता है। ठीक है, और वो गिद्ध क्या करता है, उसे खाता है। ठीक है, खाता है। ठीक है, और खाने के बाद जानते हो उसको क्या होता है गिद्ध को, उसका जो किडनी होता है उसका हार्ट अटैक आ जाता है, डायरेक्ट रुक जाता है, तो वो मर जाता है। इसके वजह से गिद्ध विलुप्त होने के कगार में है। ज्यादा करके ये दवा बहुत ज्यादा पशु पशु लोग को दिया जाता है, उसको बीमारी भगाने के लिए, और उसकी वजह से यहाँ पे गिद्ध का नुकसान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसके बारे में आप तो समझ गए होंगे। और सिक्स क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव त्वचा द्वारा श्वसन करता है। चलिए बताओ, कबूतर, सांप, मेंढक, छिपकली। तो चलिए बताओ सिक्स का आंसर क्या होगा दोस्तों, सबको आंसर लगाना है। तो इसका आंसर क्या होगा, मेंढक होगा। ठीक है ना, श्वसन किसके द्वारा करता है, त्वचा के द्वारा। कौन करता है, मेंढक करता है। ठीक है, याद रखना ये सब क्वेश्चन भाई, भूलना नहीं है, डेली प्रैक्टिस करना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेवन का। और सेवन क्वेश्चन पे आ चुके हैं। और सेवन क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पक्षियों की हड्डी खोखले होने का मुख्य कारण क्या है बताओ तो। भोजन संग्रह करना, शरीर को हल्का बनाना, शरीर को गर्म में रखना, या अधिक शक्ति प्राप्त करना। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, सबको आंसर लगाना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि भाई एक आंसर दे रहा है दूसरा आंसर नहीं। अब 15 में 15 आज लाना है आपको। ठीक है ना, ये प्रैक्टिस सेट में मॉक टेस्ट यहाँ पे क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, शरीर के लिए हल्का करता है। ठीक है ना, कौन, हड्डियों खोखली होने का कारण।
ठीक है, तभी वो पक्षी लोग उड़ सकता है आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव शीत रक्त कोल्ड ब्लडेड, ठीक है ना, कोल्ड ब्लडेड पूछा है, तो बताओ गाय है क्या, चमगादड़ है क्या, सांप है या व्हेल है। तो जाइट का क्वेश्चन और देखता हूँ कि कौन आंसर, इसमें बहुत सारा भाई गलत करेगा और देखता हूँ कि इसका सबसे जो बेस्ट आंसर देगा, मतलब समझ लो उसका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा। तो सबने क्या लगा है, वेल, वेल नहीं होगा, हम जानता था भाई, सबने आपका गलत, इसका सांप होगा, ठीक है ना, इसका सांप होगा, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 9th का। और 9 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, पे कह रहा है दोस्तों कि ऊँट के, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, ऊँट के रेगिस्तान जहाज क्यों कहा जाता है, बोलता है ऊँट जो है रेगिस्तान में जहाज क्यों कहा जाता है, ये कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन पहले सही से पढ़ना। वह तेज दौड़ता है इसलिए क्या कहा जाता है, वो भारी वजन उठा लेता है इसलिए कहा जाता है, या वह लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है, या यह कहा जाता है वह तैर सकता है, क्या बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा। तो सबने आंसर लगाया सही है, सी होगा, ठीक है ना, आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। क्योंकि वह लंबे समय तक वो पानी पिए वो रह सकता है रेगिस्तान में, इसलिए उसको ऊँट का रेगिस्तान कहा जाता है उसको, ठीक है ना, जहाज भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, 10th का। तो दोस्तों यहाँ पे 10th का क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्नाइक द क्रेमेस ऑफ अ स्टोरी अध्याय का मुख्यतः किस विषय से संबंधित है, बताओ। पर्यावरण प्रदूषण से, मनुष्य और पशु संबंध से, परिवहन या भोजन से। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। मनुष्य और पशु के संबंध से क्या होगा, बी होगा दोस्तों, आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। बहुत अच्छी बात है, सबने आंसर सही लगाया। और भाई जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है ना, लाइक भी कर दो जितना ज्यादा जल्दी हो, लाइक कम से कम यहाँ पे होना चाहिए 100 प्लस होना चाहिए लाइक, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दिया करो, दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, 11th का। और 11th क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी ऐसे प्रवासी पक्षी माइग्रेटरी बर्ड है, ठीक है ना, माइग्रेटरी बर्ड, तो गौरैया है क्या, मोर है या साइबेरियन क्रेन है या तोता है। तो दोस्तों ये तो सबको पता होगा। और देखता हूँ कि इसका आंसर कौन लगाता है सबसे बेस्ट 11 का। तो सबने आंसर लगाया क्या, साइबेरियन क्रेन होगा, सही ना, बहुत अच्छी बात है, सबने आंसर सही लगा। ये न्यू क्वेश्चन है दोस्तों, और ये बार बार पूछा गया, अभी इस बार पूछा गया था, ठीक है ना, ये सीटेड में। और ये याद रखना साइबेरियन क्रेन, और ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, आपको घबराना नहीं है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, 12th में। और 12 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि मधुमक्खियों की संख्या में कमी से सबसे अधिक कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी, जो बताओ। जैसे मान लो आपका मधुमक्खी है, मधुमक्खी की कमी हो जाएगी, तो सबसे अधिक प्रभावित किसका प्रभाव पड़ेगा, श्वसन का, परागकण का, वाष्पोत्सर्जन का, बीज प्रसरण का। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा 12th का। तो सभी को आंसर लगाना है दोस्तों, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सबने आंसर लगाया परागकण का, बहुत अच्छी बात है, सबने आंसर सही लगाया 12th का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन पे आ चुके दोस्तों, और 13 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशिया शेरों के लिए प्रसिद्ध है, बताओ। शेरों के लिए बोलो, यहाँ क्वेश्चन पढ़ो, शेरों के लिए प्रसिद्ध है, बताओ। काजीरंगा, जिम कॉर्बेट या गिर राष्ट्रीय उद्यान या सुंदरवन। दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, और सभी को आंसर लगाना है 13 का। तो देखता हूँ कि कौन सबसे पहले आंसर लगाता है। तो क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ। जिम कार्बेट, जिम कार्बेट नहीं होगा दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान होगा, गिर राष्ट्रीय, यहाँ पे शेरों का बोला, ठीक है ना, शेरों का बोला, ठीक है। तो इसका होगा क्या, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 14 का। आइस प्रैक्टिस सेट का इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि चमगादड़ अंधेरे में दिशा ज्ञात करने के लिए किसकी उपयोग करता है, बताओ। वैसे मान लो कोई ऐसा चमगादड़ है, वो किस चीज का यूज करता है अंधेरे में चलने के लिए, इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या गंध के कारण चल सकता है क्या, या दृष्टि द्वारा, या प्रतिध्वनि स्थानीय इको सर्कुलेशन के स्पर्श द्वारा। तो जल्दी बताओ इसका क्या होगा, जल्दी दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो प्रतिध्वनि स्थान निर्धारण के द्वारा, आंसर क्या होगा 14 का सी होगा। बहुत अच्छी बात है, सबने आंसर सही लगाया, 10%, मतलब सबने आंसर 10% से सभी ने आंसर लगाया सही है, बहुत अच्छी बात है। मतलब दोस्तों आपसे क्या प्रैक्टिस बहुत अच्छा हुआ, कमेंट में आप ये बताना कि आपका कितना बन रहा है, ठीक है। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। और 15 क्वेश्चन पे आ चुके हैं दोस्तों, और 15 क्वेश्चन पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देने वाला स्तनधारी है, बताओ। डॉल्फिन है क्या, या प्लेटिप्स है, या चमगादड़, या व्हेल। तो ये क्या होगा, जल्दी बताओ इसका क्या होगा, प्लेटिप से होगा, ठीक है ना, प्लेटिप से होगा, क्या होगा, प्लेटिप से। बहुत अच्छी बात है, सबने आंसर सही लगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताना, ठीक है ना, आपको कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करना, क्योंकि आपका जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आप प्रैक्टिस सेट आप लगा सको। और दोस्तों को भी शेयर कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।